नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है एक प्रेरक मुलाकात प्रोग्राम में। आज मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक ग्रामीण परिवेश से उठकर भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय तक का सफ़र तय किया। हमारे साथ हैं दीपक शर्मा जी। ये एसएससी सीजीएल के द्वारा सिलेक्टेड और वर्तमान में कपूरथला पंजाब में सीनियर अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हैं। तो दीपक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू जी। तो दीपक जी, आपने जो एक ये सफ़र कैसे तय किया ग्रामीण प्रवेश से और भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय सबसे तक का पहले तो सफ़र? हमारे व्यूअर्स को भी नमस्कार। जी जी। और आपको भी नमस्कार। नमस्कार जी। ये सफ़र देखिए, ये सफ़र 2013 में शुरू हुआ था ठीक ठीक। जब मैंने तैयारी करना शुरू करा था एसएससी के लिए। अच्छा। और 2013 से लेकर 2017 में मेरा रिजल्ट आया जिसमें मैं फाइनल सिलेक्ट हुआ। जी। ठीक है। तो ये सफ़र मान लीजिए आप बीच में 5 साल काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरा जी जी। सफ़र। और इस बीच मतलब निरंतरता जो है उसके कारण ये और मेरी मेहनत के कारण ये सफल हो पाया है, सफ़र जी जी। तय हो बहुत पाया। बहुत अच्छा दीपक जी। तो दीपक जी, एक जो आप जब तैयारी कर रहे थे तो उस समय आपका टाइम टेबल कैसा था, कैसे तैयारी का जो रूटीन था वो आप उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताएं। टाइम टेबल देखिए जी, मेरे दिन की शुरुआत होती थी सुबह 6 बजे से। ठीक ठीक। और अब भी मैं आज भी मैं 6 बजे उठता हूँ। ठीक है जी। 6 बजे उठकर मैं सुबह अपना स्टडी करता था। सुबह 2 घंटे स्टडी करता था। जी जी। फिर 8 साढ़े 8 बजे मेरी क्लास होती थी। मैं अपनी अच्छा। क्लासेस वगैरह अटेंड करता था। और मतलब आप मान लीजिए कि 1 बजे तक लगातार मेरी स्टडी चलती थी। उसके बीच में जैसे मान लीजिए मैं 50 मिनट पढ़ा और 10 मिनट का रेस्ट, मैं अच्छा इस अच्छा। स्ट्रेटजी से चलता था जी जी। कि 50 मिनट स्टडी करी एक सब्जेक्ट की, 10 मिनट रेस्ट। अच्छा अच्छा। ठीक है। और इस हिसाब से चलता था मैं। और 1 बजे तक मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रखता था। अच्छा अच्छा। फिर मैं 1 बजे अपना लंच वगैरह करके और फिर मैं बीच में आप 2014-15 के अराउंड मेरे ब्रदर हैं गंगानगर में ही, जी अजय जी। पाल जी। तो मैं अच्छा उनके साथ उनका बिजनेस देखने लग गया। अच्छा। अच्छा। तो वो मतलब ये आप मान मतलब लीजिए तैयारी के साथ साथ आप हाँ पार्ट टाइम मेरे पार्ट मतलब टाइम जो है हाँ जॉब भी मैं करने वहाँ लग गए मतलब प्राइवेट। ताकि मुझे मतलब डेडिकेशन सी बनी रहे और मैं मेरा ध्यान जो है वो इधर उधर ना जाए कहीं। ठीक ठीक, सही बात है। हाँ वो मुझे मोटिवेट भी करते थे, गाइड भी करते थे अच्छे से। अच्छा अच्छा। मैं शाम को रोज मतलब 2-3 घंटे उनका उनके बिजनेस पास। भी मैनेज कर लेता था वहाँ पे। ठीक ठीक। और फिर मैं आके फिर वहाँ से फिर अपना 8-9 बजे डिनर किया। और फिर रात को फिर मैं 12 बजे तक स्टडी करता था। अच्छा अच्छा। तो ऐसे कुल मिला के मेरा 7-8 घंटे तो अच्छा, एवरेज। आप काम के साथ साथ अपनी तैयारी को हाँ जो है वो कंटिन्यू रखे हुए थे। हाँ हाँ, काम के साथ और साथ मैं अपनी तैयारी ठीक कंटिन्यू ठीक। रखता और था। जो टाइम टेबल आपने उसको फिक्स कर रखा था जहाँ मतलब कि नहीं फिक्स नहीं था जैसे टाइम देखिए। बना दे 6 से 7 नहीं ये। नहीं फिक्स नहीं था देखिए, ये टाइम टेबल अच्छा। कभी फिक्स नहीं रह सकता। हाँ हाँ, ये बात तो ये है। आप जो टाइम टेबल आप लिख के एक बार तैयार कर लेंगे, जी जी। वो आपका हर चौथे पांचवें दिन टाइम टेबल चेंज होएगा। ठीक क्योंकि ठीक। आपका डेली रूटीन सेम नहीं रहता है। हाँ हाँ, ये तो कभी बात है। मानो आपको कोई काम पड़ गया, पर्सनल काम पड़ गया, घर वालों से कोई काम पड़ गया, घर आना पड़ गया, हाँ हाँ। या तो आप वो सारा डिस्टर्ब घर हो रह जाता रहे है हैं तो सारा। कभी भी टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते। हाँ एक हाँ। पर्टिकुलर बिल्कुल टाइम सही टेबल बात आप है। फॉलो नहीं कर सकते। हाँ हाँ। तो आपको टाइम टेबल में इतना ध्यान रखना है कि आप जो है पूरा जो टाइम है प्रॉपर टाइम हर सब्जेक्ट को दें। अच्छा। जो आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उस हर सब्जेक्ट को आप प्रॉपर टाइम दें। जी। प्रॉपर टाइम दें। टाइम वो मैटर नहीं करता, चाहे वो टाइम सुबह 7 से 8 हो, चाहे वो टाइम रात को 9 से 10 हो, हाँ, वो सही कोई बात। मैटर नहीं करता। आपने 1 घंटा अगर किसी सब्जेक्ट को तय किया है, हिस्ट्री को देना है, पॉलिटी को देना है 1 घंटा, तो आप दीजिए। तो वो 1 घंटा कोई भी हो ये मैटर नहीं करता, वो आपके डेली शेड्यूल के हिसाब से हो सकता है। जी जी, बहुत अच्छा लेकिन आपने। आप कंटिन्यू रखें उसको, हाँ। ताकि एवरेज जो है आपका टाइम वो निकल के आए, जी अच्छा जी। खासा टाइम निकल के आए आप। और आप हर सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा दीपक जी, आपने विस्तार से इसके बारे में चर्चा की। तो जब आप तैयारी कर रहे तो फिर आप वो जो जो आपका मैटर था, जहाँ जो भी आप चीज़ें याद कर रहे थे उसको याद कैसे रखते थे आप? याद देखिए, याद तो कुछ चीज़ें आप ऐसे होती हैं जैसे जिसमें आपको समझना पड़ता है, जी उनको तो आप समझिए, जी। पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार समझिए। कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी। जी कुछ सब्जेक्ट जीके है, हिस्ट्री आपको रटनी पड़ेगी। जी। कुछ चीज़ें उनमें समझने के लिए कुछ नहीं है, हाँ हाँ। आपको पढ़ना है, याद रखना है। तो आप क्या करिए उसमें डेली उसको, मैं क्या करता था उसमें डेली जैसे मैंने कुछ पढ़ा हाँ।
और उस टॉपिक में जब भी मेरा खाली टाइम होता उस टॉपिक के बाद का, हाँ जो मैंने आपको बताया 10 मिनट का गैप, हाँ उस 10 मिनट में मैं अपने बेड पे लेट के हाँ आराम उस से, चीज साथ को में तो मेरी वापस रेस्ट हो जाती थी, रिवाइज कर और लेते लेकिन थे। मेरे माइंड में मैं खुद से उस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछता रहता था। अच्छा ठीक है। खुद से ही, जैसे बीच में से कुछ डिस्कस कर लिया हाँ हाँ कि कोई भी जैसे वोकैब मैंने याद करी, हम्म, कोई भी वर्ड मेरे माइंड में आ गया, जी तो उससे रिलेटेड मैंने जितने सिनोनिम एंटोनिम जो भी पढ़े, जी जी। तो मैंने, अगर वो मेरे माइंड तो में नहीं आपने माइंड में ही उसको रिवाइज करते हाँ, रहते थे। अगर वो नहीं याद आया जी जी। फिर उसी टाइम बुक खोली, हाँ देखा। देख लिया। मतलब आप पूरा दिन रेस्टलेस चलिए, बेचैन चलिए कि मेरे को मतलब पढ़ना है और पढ़ना है। हाँ हाँ सही बात हाँ। है। तो आपका ध्यान भी इधर उधर नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं अच्छा। जाएगा। तो दीपक जी एक मेरे को बात है कि ग्रामीण प्रवेश के एक स्टूडेंट की इंग्लिश पे कमांड कैसे आपकी जो है वो बनी? देखिए ये ग्रामीण परिवेश की बात नहीं है कोई, हमारे कोई भी इसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है। जी जी। कोई भी, जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, वैसे इंग्लिश में कोई करे वो एक दूसरे की बात समझे, कोई और भाषा में, मराठी में, बंगाली में कोई बात करे, एक दूसरे की बात को समझे, तो वो लैंग्वेज है। हाँ देखिए उसको हम जो है ग्रामीण परिवेश, खास करके ग्रामीण परिवेश की आपने बात की, तो बचपन से ना डर बैठ जाता है एक, हाँ आसपास वो माहौल नहीं मिल पाता। हाँ वो माहौल जो है वो माहौल इंग्लिश का माहौल नहीं मिल पाता। हाँ जी जी। हमारे गाँव में तो ये है कि हिंदी का माहौल नहीं मिल पाता। हाँ बिल्कुल सही बात है। हिंदी लोग बहुत लेट जाके सीखते हैं। हाँ सही है। तो इसीलिए आपको मतलब शुरू से ही थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ थोड़ा कोई भी लैंग्वेज है उसको सीखना है, लैंग्वेज के रूप में उसको देखोगे तो जल्दी सीख जाओगे। हाँ सही बात है। हाँ। और माहौल भी थोड़ा सा जो है वो माहौल, चलो सिस्टम, वो आपका धीरे धीरे बन जाता है वैसा। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत अच्छा दीपक जी आपने बताया। तो दीपक जी जब आप तैयारी कर रहे थे तो ये तो है नहीं कि आपने फर्स्ट पेपर दिया और सिलेक्ट हो गया उसमें, जहाँ आपको भी असफलताओं का सामना करना पड़ा? नहीं, काफी असफलताओं का सामना करना पड़ा, 2013 इसमें कोई छुपाने से वाली बात 17 नहीं है। आप 13 से लेकर 17 में मैं सिलेक्ट हुआ, 17 के बाद भी मैंने एग्जाम दिए, अच्छा उसमें भी कईयों में मैं सिलेक्ट हुआ, लेकिन कईयों में मैं बाहर हुआ। अच्छा ठीक है। उसमें भी तो हाँ हाँ, असफलताएं तो आपके साथ साथ चलेंगी। 4-5 साल भी आपने असफलताएं देखी? बिल्कुल बिल्कुल देखी जी। कोई बहुत एग्जाम दिए, जी जी। सब में कोई किसी में फाइनल में रह गया, किसी में प्री नहीं क्लियर होता था। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत असफलताएं देखी, लेकिन आप प्रयास कीजिए असफलताओं से सीखने का। हाँ नहीं, तो इसमें जो असफलताएं जब आपको मिली तो प्रेशर, तो तनाव, जो मानसिक तनाव है वो भी तो आपके ऊपर आया होगा, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? तनाव देखिए स्वाभाविक है जी ये एक जो है ह्यूमन नेचर है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जी जी। तनाव आपको आएगा ही आएगा, वो डिपेंड करता है इंसान पे, उसको किस लेवल का तनाव आता है। जी जी। जो ज़्यादा लेवल का तनाव हो जाता है, तनाव जब बढ़ जाता है तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। हाँ बिल्कुल। ये इतना तनाव को हावी नहीं होने देना है खुद पे। जी जी सही। आप निरंतर बस आप यही सोच से चलिए कि मुझे जितना मैं आज हूँ, अगर मैं आज 60% हूँ तो मुझे कल 61% बनना है। जी बिल्कुल सही बात है। डेली अपने आप में इम्प्रूवमेंट कीजिए, जी जी। तो आपको तनाव आपके माइंड में प्रत्येक आएगा ही। असफलता से कुछ ना कुछ सीखिए। सीखिए, बिल्कुल कि मेरी सीखिए। कहाँ गलती रह गई, बिल्कुल कि मैंने, बिल्कुल। हाँ। ये आप जब ऐसी मानसिकता लेकर चलेंगे ना, जी जी। तो आपके मन में तनाव आने की संभावना बहुत कम है। जी जी बिल्कुल। तनाव सही के लिए बात समय है। ही नहीं बचेगा आपके हाँ, पास। सही बात है। हाँ जी। और दीपक जी हमारे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये प्रोग्राम, तो उनको कोई सलाह देना चाहेंगे आप जो अलग अलग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? देखिए कोई भी कंपटीशन है, सबसे पहले आपको रेगुलर होना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही रेगुलर बात। होना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूटी मेंटेन कर रही है। जी जी। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़िए। हाँ। एक दिन चलो, कोई एक आधा दिन बीच में आपके कोई, कई बार इंसान ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, या कोई भी कारणवश हाँ, नहीं वो तो पढ़ा, हो जाता है, चलो कोई ये बात तो नहीं, ये वो चीजें तो हमारे आपको हाथ में काफी नहीं है। लंबी, हाँ। आप एक दौड़ हम चलते हैं। हाँ एक लंबा दौड़ सफर दौड़ते होता है, हैं, लंबा उसमें सफर कुछ है, ना कुछ हाँ। बाधाएं तो आती हैं। इसमें ये जो कोई मान लो हेल्थ प्रॉब्लम हो गई या कुछ, ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, और ये जो सक्सेस एकदम नहीं मिलेगी आपको, हाँ शॉर्टकट से नहीं मिलेगी। हाँ उसके लिए तो आपको उसके लिए आपको खुद करनी को पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को उस लेवल तक प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि आप इजीली उस अपने टारगेट तक पहुंचे। जी जी। कुछ लोग मैंने देखा है कि जल्दी गिव अप नहीं करते, हाँ। लेकिन कुछ लोग गिव अप कर देते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लगातार प्रयास कीजिए। सफलता किसी को पहले मिल जाती है, हाँ। किसी को लेट मिल जाती है, हाँ, लेकिन ऐसा मैंने कोई इंसान नहीं देखा है हाँ, कि जिसने प्रयास किए हों और उसको सफलता नहीं मिली। और ईमानदारी से प्रयास किए हों। हाँ। सबसे बड़ी बात ईमानदारी से ईमानदारी प्रयास। से, ये बहुत बड़ी ईमानदारी बात से है। प्रयास किए हों, उसको सफलता नहीं मिली हो, ऐसा बहुत मैंने नहीं देखा, कोई भी इंसान नहीं देखा। हाँ हाँ।
हाँ। तो बड़ा दीपक जी आपने बड़े विस्तार से बताया। तो एक दीपक जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी है, मैंने भी पर्सनली देखी है। थैंक यू। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश का जो पोर्शन है, चाहे समय तो मेरे को पता है कि आपके पास कम है क्योंकि छुट्टियाँ थी तो आप आए हुए थे, तो फिर भी कुछ ना कुछ जो आप इंग्लिश का ज्ञान है हमारे स्टूडेंट्स को ज़रूर आप देने की कृपा करें। हाँ जी बिल्कुल, मैं जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ज़रूर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा जी जी, कि बहुत ऑलमोस्ट बहुत पूरी इंग्लिश कवर करवा सकूं। जी जी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हाँ, आपका। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और तो ठीक है दोस्तों, आज अपनों ने बात की दीपक शर्मा जी से। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी अच्छी बातें जो है इनसे सीखने को मिली होगी आपको। और जैसा इन्होंने अपने जीवन में उतारा, जो चीज़ें अपनी तैयारी के दौरान जो निरंतरता, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, उसके साथ साथ तैयारी भी की, तो इन चीज़ों से आप मोटिवेट होकर अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेंगे, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।